2026 में निवेश कहाँ करें? चलिए वैश्विक ट्रेंड्स से लेकर पर्सनल स्ट्रैटेजी तक सब कुछ समझते हैं। तो 2026 में किसी की दौलत कैसे बनेगी, यही है सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पुराने नियम अब काम नहीं करते। अर्थव्यवस्था अब एक नए दौर में है, ज्यादा अस्थिर। इस नई दुनिया को समझने के लिए ग्रोथ और महंगाई का रिश्ता समझना होगा। चलिए इसी में उतरते हैं। अर्थव्यवस्था अब 4 अलग-अलग फेज से गुजर सकती है और हर फेज का निवेशकों पर अलग असर होता है। सबको उम्मीद तो गोल्डिलॉक्स यानी सब कुछ ठीक ठाक वाले दौर की है, पर ज्यादातर आसार महंगाई वाली तेजी के ही लग रहे हैं। मतलब पॉलिसी में जो ढील दी जा रही है वो महंगाई के साथ ग्रोथ का माहौल बना रही है। तो ऐसे में जबरदस्त ग्रोथ के मौके कहाँ मिलेंगे? चलिए क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं। क्रिप्टो अब मैच्योर हो रहा है, नियम साफ हो रहे हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसे अपना रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2028 तक स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप $1.2 ट्रिलियन तक जा सकती है। तो इन सब ट्रेंड्स को अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लक्ष्य क्या है और कितना जोखिम लिया जा सकता है। जो लोग ज्यादा जोखिम ले सकते हैं उनके लिए ये ऑप्शंस अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, और जो लोग सेफ चलना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम्स पूंजी की सुरक्षा करती हैं। एक आसान सा नियम है 100 माइनस एज। इससे इक्विटी में कितना पैसा लगाना है इसका अंदाजा लगता है। तो चलिए 2026 के लिए कुछ खास इन्वेस्टमेंट प्लान्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। हर प्लान में रिटर्न, लिक्विडिटी और टैक्स का एक अलग कॉम्बिनेशन मिलता है। इक्विटी में एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है, एक्टिव फंड चुनें या इंडेक्स फंड। डेटा तो यही कहता है कि लंबे समय में ज्यादातर एक्टिव फंड्स इंडेक्स को भी नहीं हरा पाते। लेकिन हाँ, मिड और स्मॉल कैप में अच्छे एक्टिव फंड्स बाजी मार सकते हैं। तो 2026 का पोर्टफोलियो बनाते समय इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना जरूरी है। तो सवाल यह है, क्या पोर्टफोलियो एक इन्फ्लेशनरी बूम यानी महंगाई वाली तेजी के लिए तैयार है?